हेलो फ्रेंड्स, राहुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए यूपीपी एसएससी जीडी इसके बाद अदर एग्जाम के लिए हम हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक भारत का समाज सुधारक, प्रथम समाज सुधारक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहते हैं। इसके बाद राजा राम मोहन राय को सुबह के तारा, शाम या भोर का तारा के नाम से जानते हैं। राजा राम मोहन राय को पत्र पत्रिकाओं का अग्रदूत कहते हैं। राजा राम मोहन राय को समाचार पत्र पत्रिकाओं का संस्थापक कहते हैं। चलिए हम देखते हैं राजा राम मोहन राय। इनका जन्म, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल में हुगली जिला में हुआ है। और उपाधि क्या? राय राया की उपाधि राजा राम मोहन राय की। राय राया की उपाधि कहाँ से ग्रहण किए थे? इनके पिता का नाम रमाकांत था, बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी कर रहे थे। वहीं से राजा राम मोहन राय राय राया की उपाधि धारण किए थे। इसके बाद 1809 में तुगल मोहिउद्दीन एकेश्वरवादी का उपहार नामक पुस्तक लिखे। इसमें राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का क्या खंडन करते हैं। तब उनके पिता रमाकांत जो है उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। तब राजा राम मोहन राय नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में राजा राम मोहन राय बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना, 20 अगस्त 1828 में ब्राह्म सभा की स्थापना करते हैं, जो बाद में ब्राह्म समाज के नाम से जानते हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा का अंत कर दिए थे भारत से। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में नियम 17 के द्वारा भारत से सती प्रथा का अंत कर दिए। इसके बाद राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय राजा की उपाधि दिए थे। और अकबर द्वितीय अपने पेंशन के संबंध में राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेज देते हैं। वहाँ के राजा कौन थे? विलियम चतुर्थ थे। तब फिर राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड या ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। मस्तिष्क ज्वर होने के कारण राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल या इंग्लैंड में। इसके बाद 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की मस्तिष्क ज्वर होने के कारण मृत्यु हो जाती है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में हुई है। आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अब देखते हैं हम साइमन कमीशन नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ है लंदन में। साइमन कमीशन का नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ है। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया है। ठीक, साइमन कमीशन का गठन किसने किया था? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 7 दलीय थे। इसके बाद लॉर्ड इरविन ने कहा इसमें कोई भी भारतीय नहीं होगा। साइमन कमीशन का उद्देश्य था भारतीय कानूनों की समीक्षा करना। तब भारतीयों ने कहा भारतीय कानूनों की समीक्षा तो कर रहे हैं लेकिन एक भी भारतीय नहीं, तो कैसे साइमन कमीशन भारतीय कानूनों की समीक्षा कैसे करेगा? तब भारतीयों ने इसका विरोध करने लगा। इसके बाद भारतीयों ने कहा गो बैक साइमन कमीशन, गो बैक, वापस जाओ साइमन कमीशन, हाय हाय का नारा दिए। ये हो गया साइमन कमीशन। ठीक, अब हम आते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना 23 मार्च 1923 में हुई है। स्वराज पार्टी का गठन 23 मार्च स्वराज पार्टी की स्थापना 23 मार्च 1923 में हुई है दरभंगा प्रयागराज में। संस्थापक चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू थे। अध्यक्ष सी आर दास
मुख्यालय कहाँ पे था? दिल्ली में था। ठीक, एक कल जो बताए थे यहाँ पे केसरी, तिलक की जो पुस्तक थी केसरी थी, मराठा थी गीता रहस्य, गीता रहस्य, इसके बाद केसरी मराठा, यहाँ पे हम केसर लिख दिए थे, यही सॉरी इसके लिए, यही गलत हो गया था थोड़ा से, केसरी रहेगा, केसरी मराठा गीता रहस्य, यही तिलक की पुस्तक है। चलिए हम अपना वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।